हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो अभी देखो, कल मैं मेरा एकदम मन नहीं कर रहा था तो मैंने दूध नहीं दिया था, तो ये पूरा 1.5 किलो दूध बचा हुआ है। हालांकि अगर मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था, वरना मैं उठ के दही भी जमा देती तो यूज़ हो जाता। ये देखो, हमने शायद 1-2 दिन पहले दही जमाई थी तो इतनी ही रह गई है, क्योंकि गर्मी है तो सब जूस बना के उसका पी लेते हैं फेंट के। और ये हम फिर से लेके आए थे कद्दू, क्योंकि ये घर के बुज़ुर्गों के लिए अच्छी है और हमारे लिए भी अच्छी है। हालांकि मुझे पसंद नहीं है पर मैं खा लेती हूँ, अभी क्या करें। हरी मिर्च ये ख़त्म हो गई थी तो लेके आए थे, ये देखो हरी मिर्च लेके आए थे। और ये चाय वाला दूध एक्स्ट्रा बच गया था, क्योंकि अभी शाम को कुछ लोगों ने चाय छोड़ी है घर पे, तो बस मैं ही पी रही हूँ तो एक्स्ट्रा हो जा रहा है। ये धनिया की पत्ती हम लेके आए थे, एकदम फ्रेश मस्त और बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू है, देसी है शायद से। ये देखो पानी कैसे रखना पड़ रहा है, मेरी गलती की वजह से सारा मैंने तोड़ दिया, ऐसे ऐसे एडजस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। ये अभी 10 मिनट में सारा खाली हो जाएगा। इसके अलावा देखो खीरा लेके आए थे, तो खीरा ये रखा हुआ है, ये ख़राब हो रहा है, शायद ख़राब नहीं, सूख गया। और ये बैंगन लेके आए थे, तो कल बैंगन काला कल बैंगन बनाया था, थोड़ा सा बचा हुआ, शायद इसका भरता बनेगा 2। और ये देख लो हालत फ्रिज की मेरी वजह से हुई है। और ये अदरक भी हम लेके आए थे, क्योंकि ख़त्म नहीं हुआ था पर लेके आ गए थे, क्योंकि अच्छा मिल रहा था और सस्ता भी मिल रहा था। और अंडे का ट्रे ख़त्म, बस ये 2 अंडे अभी रह गए, जो अभी दोपहर में हो जाएंगे ख़त्म, फिर हम बना के खाएंगे। देखो नींबू लेके आए थे, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा है, जैसे बुजुर्ग लोग पीते हैं बीपी वगैरह के लिए, और गर्मी है तो हम सब तो पी ही रहे, मतलब क्योंकि इतना डिहाइड्रेशन वगैरह। और इसके अलावा ये देखो बॉटल्स अभी खाली हो गई है, क्योंकि हमने शायद परसों भरा था, तो जहाँ हमारे पास ज़्यादा है ना, अभी आधी फ्रिज में आधी इधर उधर है, इसलिए यहाँ पे आपको कम लग रहा होगा। ये तो सारी ख़त्म है, आज इसको भरेंगे। और इतनी ज़्यादा अस्कत हो जा रही है, आलस, और इतनी गर्मी, शाम के 8 बजे तक, 7:30 बजे तक तो धूप ही जाता है, तो इसलिए जा ही नहीं पाते। और ये मिक्सी तो चलो इतना हम ऐसा कुछ मसालेदार बना भी नहीं रखे, हमें मसाला पीसना पड़े, सूखी भुजिया वगैरह ही बनती है, क्योंकि कद्दू वगैरह तो अभी दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन आज पक्का जाना है, आज या कल में पक्का ले आएंगे। और ये रोटी बना था मेरे लिए, क्योंकि मैं कहीं गई थी काम से, सो मैंने अभी एक ही रोटी नाश्ता किया, बाकी 3 बज गया, तो मेरा मन नहीं कर रहा था इतनी गर्मी से, मतलब मेरा जी बचल गया था। मैंने कहा नहीं भाई एक ही खा लेते। तो ये रेगुलर दाल जो हमारी बनती है यूपी बिहार की शाम, दाल भात चोखा, तो ये तड़के वाली नहीं होती, हमारी नॉर्मल दाल होती है यूपी बिहार के अंदर, जो होंगे वो समझ जाएंगे। और बाकी ये धनिया वगैरह ये करके रखा हुआ है, ये सूख गया शायद से, इसको निकाल देते। लहसुन ये मतलब चटनी पीसेंगे बेसिकली। 1 सेकेंड। और इसके अलावा ये चॉपर को लगता है किसी ने काटा होगा, क्योंकि आज तो मैं अभी थी नहीं, तो अभी इसको यहाँ पे सेट करते हैं। ये जगह है, मैं ऐसे ही पकाती हूँ, मेरा हाथ कट जाता है, आदत है, वैसे भी काट लेती, लेकिन मेरी आदत है, क्योंकि हमेशा कोई चावल धो के हमेशा की तरह रखा हुआ है ज़्यादा, क्योंकि शायद मुझे लगता है सारे ही चावल खाएंगे, क्योंकि सब्ज़ी चावल से बनी हुई है मज़ेदार। कद्दू में चने की दाल, तो ये देखो आज ये सब्ज़ी है। कद्दू का भुजिया इतना नहीं पसंद है, मतलब ठीक है, मैं तो हर चीज़ खा लेती हूँ, लेकिन इसमें जब चने की दाल डाल के मसाले वाली सब्ज़ी बनती है ना, सबको पसंद है, मतलब बहुत खाते हैं लोग। तो माशाल्लाह से ये सब्ज़ी बनी, इसलिए इसके साथ मुझे लग रहा है सब चावल खाएंगे, इसलिए ज़्यादा धोया होगा, बाकी देखते हैं क्या खाएंगे पता नहीं। तो ये सब्ज़ी आप लोगों के घर बनती है कि नहीं? बिहार में तो ज़रूर बनती होगी, क्योंकि ये है ही बिहार की रेसिपी, कद्दू चने की दाल। और बाकी जगह भी बनती है कि नहीं कमेंट करना। और इसके अलावा देखो अभी मैंने जस्ट नाश्ता खाया था, अगर दिख रहा हो ये, तो अभी मैं इसको यहाँ रख रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं बिना खाए पिए चली गई थी जल्दी में, मुझे बहुत ज़रूरी काम था इसलिए। तो अभी फिलहाल ये बनाएंगे, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, तो मैं अभी चढ़ाने वाली चावल। इसके अलावा ये देखो साफ़ सफाई हो चुकी है, मेरा रबड़ गिर चुका है, इधर बाल खुल गए मेरे, तो जैसे मैंने जीन्स पहना हुआ, ये देखो साफ़ सफाई, जो क्या मैंने नहीं किया, मैं बच गई थी काम से। एंड इसके अलावा ये देखो उजाला कितना है घर के बाहर, तो मैं ये पहन के गई थी जूती, ये देखो इसका डिज़ाइन कितना मस्त है, मैंने पर्सनली पसंद करके लिया ही था, यूनिक था, ऐसा मैंने कभी पहना नहीं था। तो ये ड्रेस के साथ ही मैचिंग हो रहा था बिल्कुल, तो मैंने कहा चलो भैया आज ये पहनता, गर्मी है तो आधे खुले रहते हैं पैर, आराम रहता है, सो ये पहन लिया था मैंने। तो इसको उठा के रख देते हैं इसकी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे पानी वानी लगेगा, ख़राब हो जाएगा, बल्कि इसको पैक करके रखना है। ये रहा इसका पैकिंग, लेकिन इसमें आएगा कि नहीं आएगा ये देखो, आ तो जाना चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल अभी नहीं हुआ है, मैंने शायद ये सेकंड बार पहनी हुई है, तो और ये देखो बाहर रख के शायद धूल चिपक गए इसके अंदर, तो मैं नहीं रखूँगी ना पैक करके, तो धूल पूरी चिपक जाएगी। और अंदर नहीं रख सकती, क्योंकि अब बार बार थोड़ी निकालेंगे उसको कि निकाले, तो ये अचानक से जाना पड़ गया इसलिए। तो ये देखो ये जो है ना मेरा पैक हो चुका है,
ये शायद आपको दूर से लग रहा हो कि नहीं हुआ है, लेकिन ये तो कोई पॉलीथीन है जिसके अंदर ये पैक हुआ है, दिख रहा है ना, तो ताकि धूल ना पड़े। और न्यू है भैया, संभाल के रखना, तो तभी क्या करें, मतलब मुझे आदत है अपनी चीज़ों को संभाल के रखने की। और ये भी सीढ़ियों पे रखती हूँ क्योंकि अचानक से कहीं जाना हो तो है। स्टैंड भी है, शूज़ स्टैंड, लेकिन वो ऊपर है, फिर ऊपर कौन जाए। देखो जो डेली डेली पहनने वाली चीज़ें हैं, जैसे ये कुछ मार्केट जाने के लिए, तो इसी पे रख देते हैं और फिर फटाक से पहन के भाग जाते हैं। और इसके अलावा ये देखो अब चलने लगा है फ़ैन, क्योंकि यहाँ पे तो अप्रैल तक बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी और उल्टा ठंड लगती थी, तो हम कंबल ओढ़ते थे। लेकिन अभी तो फ़ैन के बिना मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो, मेरे बालों में इतना पसीना हो जा रहा है अगर बिना मैं फ़ैन के हूँ। पर क्या करूँ, मेरे पास कुछ ऐसे लैपटॉप वगैरह या माइक वाइक नहीं है। मैं जो भी फ़ोन से ही करती हूँ और डायरेक्ट अपलोड करती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ है नहीं, इसलिए मुझे गर्मी में बनाना ही पड़ता है और पूरा पसीना पसीना हो जाता है। तो अभी हम एसी वाले की सर्विसिंग का वेट कर रहे थे, जो कि हमने EMI वगैरह पे लगवा ली थी। ये यहाँ पे बहुत, यहाँ जितनी ठंड होती है पहाड़ी इलाका उतनी गर्मी होती है। हमने कहा चलो भैया थोड़ा बहुत कष्ट करते EMI पे कर लेते, थोड़ा थोड़ा करके कट जाएगा। तो सर्विसिंग वाला आ ही नहीं रहा, मतलब फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो आएगा कहाँ से। फ़ोन उसका बंद था, अभी देखो जब उठाएगा तो आज या कल में सर्विसिंग कराएंगे, क्योंकि बिना एसी के चल नहीं रहा है यार। और बिल भी आने वाला महीना है ये, क्योंकि जितना एसी चलेगा उतना बिल आएगा। पर खैर बचना है तो बिल थोड़ी देखेंगे। और आप लोग बताओ आपके इधर पंखा चल रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारे इधर तो अगर एक सेकंड में बंद हुआ तो पूरा पसीना पसीना हो जाएगा। और मैं इसी में हो जाती हूँ ब्लॉग के चक्कर में, तो क्या करें, काम करना है या फिर गर्मी भी सही, एक ही चीज़ को फिर मुझे पसीना ही अच्छा लगता है, क्या कर सकते हैं अभी। इसके अलावा ये देखो साफ़ सफाई तो दिखाया था आपको, आज मैंने नहीं की, मेरी बहन ने की थी। और ये मेरा फेवरेट चीज़, क्योंकि बताया था मैंने आपको, ये बच्चों को पढ़ाया था तो ये मुझे बना के देती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब क्या बनाया है यार, क्या मस्त है। इसके अलावा एक जो हम दुबई बोल दिया, दिल्ली से लेके आए थे, दोनों चीज़ सेम था, सॉरी दिल्ली से, तो ये लेके आए थे। और एक और भी है, एक नहीं है और 4-5 है, लेकिन अभी सिर्फ 3 लगाया है हमने। और दूसरी जगह वो मैं दिखाऊंगी आपको कभी, क्योंकि उधर बहुत शोर हो रहा है, तो मैं इधर इसीलिए फ़ैन में ब्लॉग शूट कर रही हूँ ताकि ज़्यादा आवाज़ कैच ना करे। तो ये है, बहुत सुंदर सा, ये देख सकते हो गोल्डन को। तो बस आप लोग बताना कि आप लोग के घर में कौन काम करता है, कौन कंजूस है वगैरह वगैरह। मैं तो इतनी कंजूस नहीं, आलसी बोलना चाह रही थी, आप लोगों मुझसे पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। मैं तो इतनी कंजूस हूँ। ये देखो कल का जो चाय बनाया था, मैंने आपको दिखाया था कि चाय पत्ती ख़त्म है और मैं हल्की चाय पत्ती वाली बना रही हूँ। तो ये मैंने रूम में रख दिया था यहाँ पे चेयर पे, तो वो वैसे ही रह गया और धुला भी नहीं है। तो मैं इतनी आलसी हूँ। तो आप लोग कंजूस नहीं, ये बताना कि कौन है आपके घर में जो मेरे जितना आलसी है कि चीज़ें पी के वही रख देते। एक टाइम था जब मुझे बहुत गुस्सा आता था कि लोग क्यों रखते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम के साथ मैं भी इतनी आलसी बन गई। अब मुझे समझ में आया कि आलसी पाने में सुकून है, भले कोई डांटे या कुछ, पर खैर ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हो तो आप लोग मत करना। बाकी ये देखो भैया साफ़ सफाई। और अभी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैं यहीं पे लेटती हूँ नीचे बिना कुछ बिछाए, क्योंकि टाइल्स ठंडी रहती है ना यार, उजाला आता रहता है, इधर से हवा आता है तो आराम लगता है। बाकी ज़रा एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये जो है ना, ये गम है ना, ये गम पता है आपको, ये जब मैं कॉलेज में गई थी ना तब मैंने लिया था, 3 साल पुराना है। क्योंकि स्कूल में तो चलो फिर भी प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं तो यूज़ हो जाता है, या ऐसे वैसे हम लोग ऐसे हाथ में भी ले लेते थे और फिर इसको पूरा फैला के ऐसे निकालते थे। मतलब मैं तो इतना करती थी, मेरा फेवरेट एक्टिविटी में से एक था, बहुत ज़्यादा करती थी घर पे। बल्कि मैं गम खरीदती प्रोजेक्ट के लिए कम थी, और इस पर हाथ पे चिपका के स्किन निकालने वाला ज़्यादा था। आप लोगों ने किया है कि नहीं कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मुझे उम्मीद तो होगी कि सब ने किया होगा। तो ये देखो अब जाके ये करीबन 3 साल के बाद इतना सा बचा हुआ, पूरा फुल था ये। तो ये मतलब मार्केट में मैं दिखा, तो हमने कहा कि चलो ये बड़े वाला ही लेते, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ती है, एक ही बार में काम खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा हो गया, ये देखो 200 मिलीलीटर है। फिर ये निकल गया। मतलब मेन इसलिए भी चला ना क्योंकि इतना तो होता ही नहीं है काम। चिपकाने वाला क्या होता है, ज़्यादातर थ्योरी आप लिखो हो गया दे दो। बाकी अगर बनाना भी हाथ से बना देते थे ड्राइंग, तो स्कूल में यूज़ होता था, स्कूल में छोटा छोटा लेते थे। पर खैर ये पहले दिखता ही नहीं था, या मिलता होगा तो हमने देखा नहीं होगा। ये उस दिन हम गए थे तो मैं शॉप पे देखा था, हमने कहा कि यही ले लेते हैं, सही रहेगा। तो बस कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाथ वाला आप लोग स्किन इसको हटाते थे कि नहीं गम का। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय।